अगर आप ले रहे हैं नई कार और लेना चाहते हैं उसके लिए कार लोन, तो इस वीडियो को पूरी आखिर तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कार लोन लेते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो कार लोन से रिलेटेड सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि कार लोन हमें डीलर से लेना चाहिए या फिर हमें बैंक से लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो डीलर है वो अपने जेब से नहीं देगा आपको लोन, वो अपने घर से आपको लोन नहीं देगा। वो दिलवाएगा लोन आपको किसी फाइनेंस कंपनी से या फिर किसी बैंक से। होगा इतना अंतर कि वो बैंक या फिर वो फाइनेंस कंपनी उसको कमीशन देगी। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल हैं तो डायरेक्ट आप लोन के लिए अप्लाई सीधे अपने बैंक से कर सकते हैं, जहां पर आपकी सैलरी आती है या फिर जहां पर आपका खाता है। और लोन लेने के लिए खाता होना अनिवार्य भी नहीं है। तो आपने दोनों में कंपैरिजन कर रहा है, जो डीलर आपको डील दिलवा रहा है बैंक के थ्रू और एक आप खुद जाके पता कर रहे हैं बैंक से या फिर फाइनेंसर से। दोनों को कंपेयर कीजिए, जहां ज्यादा फायदा हो रहा है भले ही वो डीलर आपको दिला रहा हो, तो वहां से आप लोन लीजिए। फायदा आपका होना चाहिए। दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि फाइनेंस कंपनी से लोन ले या फिर बैंक से लोन लें। तो फाइनेंस कंपनी से भी आप लोन ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंस कंपनी के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो बैंक से थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं। लेकिन एक फायदा ये भी है, जो लोन के लिए बैंक जिसको अप्रूवल नहीं देता, जो लोन के लिए बैंक से एलिजिबल नहीं होते, उनको भी किसी हद तक ये फाइनेंस कंपनियां लोन दे देती है। बदले में आपको देना पड़ता है थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट। अगर आप किसी फाइनेंस कंपनी या फिर बैंक से लोन ले रहे हैं तो दोनों का कंपैरिजन करना काफी जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए मैं बैंक से लोन लेना चाहता हूं और एचडीएफसी मुझे दे रही है 11% इंटरेस्ट रेट पे और वहीं आईसीआईसीआई दे रही है मुझे 10.5% पे। तो मैं एचडीएफसी वाले से बात करूंगा और बोलूंगा कि मुझे आईसीआईसीआई 10.5% पे लोन दे रही है, तो आपको भी कम करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे लूंगा। तो इस तरीके से आप अपने चहीते बैंक से लोन ले सकते हैं और आप अपना इंटरेस्ट रेट कम करवा सकते हैं नेगोशिएशन के थ्रू। जी हाँ, नेगोशिएशन भी होती है इंटरेस्ट रेट पे। और इंटरेस्ट रेट पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लोटिंग है या फिर फिक्स्ड है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है तो आपको पूरा जितना भी आपका लोन का टेनर है, जितना भी आपका लोन के महीने, जितने महीने भी आपने देने हैं, वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको देना पड़ेगा। अगर फ्लोटिंग होगा वो मार्केट के हिसाब से कम और ज्यादा होता रहेगा। मान लीजिए अभी मैंने लोन लिया, यहाँ पर अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है 11% और आने वाले दूसरे साल के बाद इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 9%। तो फ्लोटिंग में ये फायदा आपको मिल जाएगा और फिक्स का फायदा आपको वहां पर मिलेगा। अगर मान लीजिए आज मेरा है 11% और कल की डेट में अगर इंटरेस्ट रेट हो जाता है 12%, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स ही रहेगा। लेकिन आंकड़ों के मुताबिक जो अभी ट्रेंड चल रहा है, इंटरेस्ट रेट घट ही रहा है, बढ़ नहीं रहा है। मैंने जो पहला कार लोन लिया था उसमें जो इंटरेस्ट रेट मैंने दिया था वो 11.5 था और अभी जो मैं दे रहा हूं 8.5% है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप फ्लोटिंग चाहते हैं या फिर फिक्स चाहते हैं। अब अगला पॉइंट आता है प्रोसेसिंग फी। लोन को प्रोसेस कराने के लिए, उसको फाइल अप करने के लिए चार्जेस लगते हैं, जिसको प्रोसेसिंग फी कहा जाता है। तो इस चीज का भी हमने ध्यान रखना है। कई बैंक ऐसे होते हैं जो प्रोसेसिंग फी जिनकी काफी कम होती है और कई बैंक ऐसे होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग फीस काफी अच्छी खासी होती है। और यही बात फाइनेंसर पे भी, फाइनेंस कंपनियों पे भी लागू होती है। और अक्सर हम कार लोन लेते वक्त सिर्फ यही देखते हैं कि इसका इंटरेस्ट रेट कितना है, लेकिन प्रोसेसिंग फी भी मैटर करती है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे एक बताता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है 10.5% और वहीं एचडीएफसी बैंक दे रहा है 10.6% या 10.7%। और एचडीएफसी बैंक की प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल जीरो है और आईसीआईसीआई बैंक की प्रोसेसिंग फीस है लगभग 6,000 रुपये। तो यहाँ पर फायदा हमें एचडीएफसी बैंक से ही लेने में है, क्योंकि जो 0.2% का अमाउंट हम लोन के टेनर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रोसेसिंग फी को मैच नहीं करेगा। तो प्रोसेसिंग फी भी आपने ध्यान में रखनी है जब आप लोन को लेते हैं। तो अगली ध्यान देने वाली बात है फोर क्लोजिंग चार्जेस, यानी कि आपका जब मन करे आप अपने लोन को क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या चार्जेस पड़ रहे हैं अगर आप अपने लोन को टाइम से पहले क्लोज करवाना चाहते हैं। कई बैंकों में अभी 5% के हिसाब से चल रहा है, लेकिन उनकी एक टाइम लिमिट है, 6 महीने तक आपने अपना लोन की ईएमआई देनी पड़ेगी, उसके बाद आप फोर क्लोजिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैंक भी है, आज आपने लोन लिया, आपको कल लगता है कि आप अपने लोन का अमाउंट पूरा कर सकते हैं, लोन खत्म करना चाहते हैं, तो बिना फोर क्लोजिंग चार्जेस के आप अपना लोन खत्म कर सकते हैं।
तो इस चीज को आप पहले से ही कंसीडर करके चलिएगा कि अगर हो सकता है फ्यूचर में आपके पास पैसा आए और आप अपना लोन खत्म करना चाहें, तो आपका बैंक वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या नहीं, या फिर फ्री में करता है या नहीं। क्योंकि समय से पहले आपने अगर अपना लोन क्लोज करवाना चाहे तो प्रिंसिपल अमाउंट का आपको 5% ब्याज देना पड़ेगा। और वहीं एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, SBI जो बैंक है उसमें अभी 4 क्लोजिंग चार्जेस 0 है। जो अगली चीज ध्यान में देने वाली है वो आपकी पार्ट पेमेंट फैसिलिटी। अब ये पार्ट पेमेंट फैसिलिटी क्या है? पार्ट पेमेंट मतलब कि आप अपनी जो किस्तें हैं एडवांस की, जो आगे की किस्तें हैं, वो अभी डिपॉजिट कर देंगे तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आने वाले टाइम पे नहीं लगेगा, इससे कि आप अपना इंटरेस्ट बचा सकते हैं। तो हर कोई बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। आप लोन लेने से पहले इस चीज को जरूर पता कर लीजिएगा कि इसमें पार्ट पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। और ये अगला पॉइंट है, काफी छोटा पॉइंट है लेकिन काफी कंफ्यूजिंग रहता है कि हमारा बैंक 100% लोन करवाता है और हमारा बैंक सिर्फ 85% करवाता है। तो आप उनसे ये जरूर पूछिएगा कि आपका जो 100% करवा रहा है वो ऑन रोड प्राइस पे करवा रहा है या फिर एक्स शोरूम प्राइस पे। तो काफी लोग इसमें ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, वो करवा लेते हैं 100% लोन और बाद में पता चलता है कि उनको कैश डाउन पेमेंट करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो 100% जो लोन सैंक्शन हुआ है वो एक्स शोरूम प्राइस में हुआ है। तो इंश्योरेंस कौन करवाएगा, रजिस्ट्रेशन कौन करवाएगा? और वो जो दूसरा बैंक बात कर रहा था 85% लोन सैंक्शन करने की, वो गाड़ी की ऑन रोड प्राइस के ऊपर कर रहा था। ऑन रोड प्राइस मतलब उसका इंश्योरेंस के चार्जेस भी जुड़ गए उसमें और प्लस उसके रजिस्ट्रेशन के भी चार्जेस जुड़ गए। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आपने उस जगह से लोन लेना है जहां पर लो प्रोसेसिंग फीस हो, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और फ्लोटिंग या फिक्स हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं मार्केट का तो आप फिक्स इंटरेस्ट रेट पे ही जाइए। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो फ्लोटिंग पे जाइए। आप ऐसे बैंक और ऐसे फाइनेंसर को चूज कीजिए जिसमें 4 क्लोजिंग और पार्ट पेमेंट की फैसिलिटी हो। और कई बैंकों में इसमें कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप कल को लोन खत्म करवा दो, आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा। और जब आपका लोन अप्रूव हो जाता है और जब आप एग्रीमेंट साइन करते हैं तो इतनी मोटी गड्डी होती है, उसमें आपको कितने पता नहीं कितने साइन करने पड़ते हैं। और आपने ये ध्यान देना है कि जहां पर आप साइन कर रहे हैं आप उस लोन एजेंट से पूछ लीजिए कि मैं किस चीज पर साइन कर रहा हूं, और हो सके तो आप उसे पढ़ लीजिए। पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप पूछ जरूर सकते हैं उससे। और जो भी टर्म कंडीशन है लोन की जो आपने उसके साथ डिस्कस करी है, तो आप उससे इंश्योर कर लीजिए ये सारी चीजें रिटर्न में है या नहीं, आपके लोन एग्रीमेंट में होनी चाहिए ये सब। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको बहुत हेल्प मिली होगी और आप इन चीजों का अगर ध्यान देंगे तो अपने लोन पे भी काफी पैसे बचा सकते हैं। आप इससे इंटरेस्ट पे बचा सकते हैं, प्रोसेसिंग फी पे बचा सकते हैं, पार्ट पेमेंट करके आप अपना इंटरेस्ट का पैसा बचा सकते हैं, लोन की 4 क्लोजिंग करके आप पैसा बचा सकते हैं, जिसके लिए आपने इन सभी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो कार लोन लेने जा रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं उनको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।